हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केम शास्त्रा। आई होप यू ऑल आर गुड। आप सब अच्छे से आपका पढ़ाई कर रहे हो और आपको टाइम टू टाइम मैं आपको मिलने आ रहा हूँ ताकि आपको मैं गाइड कर सकूँ कुछ टॉपिक्स को लेके। और धीरे धीरे ऐसे करके हम लोग अपना कंप्लीट सिलेबस पढ़ने वाले हैं और वहाँ पे मैं आपको एक गाइडेंस दे के एक हैंड होल्डिंग दे के हम लोग एक लास्ट पॉइंट तक पहुँचेंगे। तो अभी जैसे आपको पता है सॉल्यूशंस का दिस इज द फिफ्थ लेक्चर, ठीक है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ कंसेप्ट पढ़ी थी, उसके बाद आज हम लोग ये कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। कौन सा कंसेप्ट पढ़ा था अगर याद नहीं आपको तो सॉल्यूशंस का फोर्थ लेक्चर जरूर देख लेना। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले इन दिस चैप्टर इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का कंसेप्ट क्या होता है। इनिशियली आई थॉट कि मैं आपको राउल्स लॉ पढ़ाऊंगा, इवन आपके टेक्स्ट बुक में भी अगर सीक्वेंस देखोगे तो राउल्स लॉ ही है। बट आई थॉट कि डायरेक्टली जंपिंग ऑन टू द राउल्स लॉ विल वोंट बी ऑफ एनी हेल्प इफ यू डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज अ वेपर प्रेशर। और अगर आपको वेपर प्रेशर क्या है पता नहीं है तो कुछ मतलब नहीं है आगे जाके। एंड इवन फॉर दैट मैटर यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द lowering of vapor pressure and the relative lowering of vapor pressure, and that's the only reason कि मैंने सोचा पहले राउल्स लॉ थोड़ा साइड में रखता हूँ। ऑब्वियसली द नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन द राउल्स लॉ, उसके नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा दैट विल बी द नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट का बिहेवियर इन द राउल्स लॉ। बट बिफोर दैट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वेपर प्रेशर क्या होता है, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे वेपर प्रेशर क्या होता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, विद प्रॉपर इलस्ट्रेशन, एंड अलॉन्ग विद दैट विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बहुत ही एक छोटा सा कंसेप्ट है, जैसे कि मैंने आपको बोला मैं एक छोटे छोटे कंसेप्ट में आपको सब चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ह्यूज, मतलब एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे का प्रवचन नहीं रहने वाला। सो दैट इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड टू अंडरस्टैंड, या तो फिर आपके दिमाग में घुसाने के लिए आपको बहुत ईजी रहेगा। दैट्स द थिंग दैट आई वॉन्टेड टू टेल यू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्चुअल कंसेप्ट जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट्स अ वेपर प्रेशर, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज अ वेपर प्रेशर। तो पहले डेफिनेशन तो जान लेते हैं यार, वेपर प्रेशर होता क्या है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें तो मिल जाएंगी कि वेपर प्रेशर ये है, वेपर प्रेशर ये वो है। देखो यार डेफिनेशन है ना, एज अ टीचर आई विल टेल यू वन थिंग, डेफिनेशन याद रखना इज अ वन थिंग विच इज इंपॉर्टेंट एज फार एज राइटिंग द डैट डेफिनेशन इन योर 12th स्टैंडर्ड में जब एग्जाम में कुछ पूछा जाएगा एंड ऑब्वियसली उसको मार्क्स रहेगा, तो दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। बट एज फार एज जो द कंसेप्ट आर कंसर्न, तुमको सिर्फ डेफिनेशन रट के कुछ समझ में आने वाला नहीं है। अलॉन्ग विद दैट यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि ये डेफिनेशन आपको कहना क्या चाहता है, ये बताना क्या चाहता है। एंड दैट्स वेयर आई एम गोइंग टू कम इन टू पिक्चर, कि जहाँ पे आपको मैं एक बहुत ही सिंपलेस्ट वे से बताने वाला हूँ ये हर एक चीज़ क्या होती है। सो आज पहले एक बात कर लेते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है, ठीक है। सो वेपर प्रेशर क्या है, वेपर तो इतना पता है कि वेपर मतलब समथिंग दैट इज गोइंग टू बी द गैसियस स्टेट। तो ऐसी चीज़ जो गैसियस स्टेट में रहेगी दैट इज गोइंग टू बी योर वेपर, राइट। सो जस्ट अ मोमेंट, एक थोड़ा सा 2 सेकंड रुकना। या या नाउ इट्स फाइन। सो वेपर प्रेशर मतलब ऐसी चीज की जो गैसियस फेज में होगी। कौन से फेज में होगी, गैसियस फेज में होगी, राइट। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डेफिनेशन। पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, देन आई एम गोइंग टू गिव एक्सप्लेनेशन। व्हेन अ लिक्विड इन अ क्लोज कंटेनर, ठीक है, जो एक लिक्विड जो क्लोज कंटेनर में, ओके फाइन। सो आई कैन ड्रॉ सम डायग्राम, ठीक है। मेरे पास कुछ यहाँ पे एक फ्लास्क है। एज आई सेड आई एम नॉट गुड इन ड्राइंग, लेकिन मेरी भावनाओं आप तक पहुँचनी चाहिए, तो इसलिए समझो एक अच्छा एक आगे एक रिप्रेजेंटेशन मिलने वाला है। सो डोंट वरी कि सर ऐसे गंदे पढ़ाओगे क्या। सो डोंट वरी, यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड रिप्रेजेंटेशन जो मैंने अच्छे से ड्रॉ करके रखा हुआ है ऑन द नेक्स्ट स्लाइड्स। बट ये जस्ट टाइम बिंग फॉर दिस वेपर प्रेशर डेफिनेशन को समझने के लिए हम लोग देखते हैं। तो एक मेरे पास क्लोज कंटेनर है कि जिसके अंदर क्या मैंने भर भर के रखा है, लिक्विड भर के रखा है, दैट्स ओके। तो ये आप लोग बचपन में जो पानी निकालते थे वैसे सॉल्वेंट के फॉर्म में आई कैन पुट इट एज अ ड्राइंग, ठीक है, जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन in a closed container is in equilibrium. Few words are very important as far as the definitions are concerned. तो ये वर्ड अगर डेफिनेशन से आपने मिस कर लिया तो कुछ फायदा नहीं आप क्या लिख रहे हो। विथ इट्स वेपर, तो लिक्विड एक क्लोज कंटेनर में है और वो इक्विलिब्रियम में किसके साथ, तो उसके खुद के वेपर्स के साथ। द प्रेशर, अभी जब वो इक्विलिब्रियम में रहता है दैट टाइम जो प्रेशर एक्सर्ट होता है बाय हुम, बाय वेपर ऑन इट्स लिक्विड इज कॉल्ड इट्स वेपर प्रेशर, ओके। सो यहाँ पे क्या आपके पास यू हैव अ लिक्विड विच इज अ प्योर सॉलिड बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पे आपके पास ये क्या रहेगा, सरफेस पे मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो ये सरफेस के ऊपर जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ठीक है। तो अभी अगर आपके पास वोलेटाइल सॉल्वेंट है, वोलेटाइल सॉल्वेंट मतलब क्या, जो इजीली वेपराइज होता है बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, ओके। सो अगर यहाँ पे आपके पास वेपर्स है तो ये वेपर फॉर्म में उसके कुछ सॉलिड मॉलिक्यूल चले जाएंगे, राइट। सो ये जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स है दे आर इन विच फॉर्म, ये तो लिक्विड फॉर्म में जो नीचे वाले सरफेस पे दिख रहे हैं मॉलिक्यूल्स, राइट। अभी ये जो ऊपर दिख रहे हैं दे आर व्हाट, दे आर बेसिकली द वेपर्स ऑफ व्हाट, ऑफ द प्योर सॉल्वेंट दैट यू हैव टेकन। अगर सपोज इमेजिन करो यहाँ पे एक ए प्योर सॉल्वेंट है, तो इसके ही वेपर्स, इसके ही मॉलिक्यूल्स इन द वेपर फॉर्म वो सरफेस के ऊपर रहेंगे। तो जब ये इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जब ये इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे,
उसके बाद जो ये वेपर्स है, ये जो लिक्विड सरफेस के ऊपर जो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर ऑफ दिस प्योर सॉल्वेंट। आई रिपीट, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो ये प्योर सॉल्वेंट मैंने लिया हुआ है, नाउ जस्ट फॉर टाइम बिंग आई एम गिविंग एक्सप्लेनेशन अबाउट अ प्योर सॉल्वेंट। ऐसा नहीं कि बाकी के केसेस में वोलेटाइल या तो वेपर प्रेशर बिल्कुल नहीं होगा, बट इट्स वेरी इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड प्योर सॉल्वेंट के केस में। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्योर सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स है, सपोज इफ आई हैव अ प्योर सॉल्वेंट ए, जिसको मैंने एक क्लोज कंटेनर में भर के रखा है, तो उसके सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स रहेंगे। जो सर्कल दैट आई हैव ड्रॉन ओवर हियर रिप्रेजेंट्स द मॉलिक्यूल। तो ये मॉलिक्यूल जो है, अभी क्या होगा, बीइंग अ वोलेटाइल कंपोनेंट, वो इजीली वेपराइज हो सकता है, ठीक है। तो इसके वेपर्स जो रहेंगे ना, ये यहाँ पे अक्यूमुलेट हो जाएंगे, और आफ्टर सर्टेन टाइम इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा बिटवीन द वेपर्स एंड द लिक्विड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जैसे ही वो इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, उसके बाद ये जो वेपर्स हैं, ये वेपर्स क्या करने वाले, दे आर गोइंग टू एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन व्हाट, ऑन द सरफेस ऑफ दिस लिक्विड। सो ये जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ दिस लिक्विड इज कॉल्ड इट्स वेपर प्रेशर, ठीक है। सिंपल चीज है, वेपर प्रेशर ये चीज होता है, ठीक है। अगर नहीं समझा, वीडियो वापस पॉज करो, पीछे जाओ, मुड़ के देखो, नहीं समझा मुझे कमेंट बॉक्स में डालो, सर नहीं समझा, आई विल रिपीट इट अगेन, ओके। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट इज, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो जैसे मैंने आपको बोला, तो डोंट वरी, हर टाइम सिर्फ गंदे गंदे मेरे हैंड ड्राइंग नहीं रहेंगे कि जहाँ पे आपको बोलोगे सर क्या बकवास है ये, वैसा कुछ नहीं होने वाला। समटाइम्स यू आर ऑल्सो गोइंग टू गेट द गुड ड्राइंग्स की जो मैं टाइम दे के ड्रॉ करता हूँ, बनाता हूँ। सो यू विल सी, यहाँ पे हमें क्या देखना है, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो किसी ने तो आपको बोल दिया कि यार वेपर प्रेशर लोअर होगा, अभी कौन से केस में होगा और कैसे होगा, दैट इज द थिंग दैट यू गॉट टू अंडरस्टैंड। वो क्या चीज़ है वो देखते हैं अभी। तो राइट साइड में देखना, बस 2 मिनट के राइट साइड भूल जाओ, सिर्फ लेफ्ट साइड के ऊपर फोकस करो, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट द लेफ्ट साइड। अभी मैंने जैसे बोला आपको वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट, सो प्योर सॉल्वेंट में क्या रहेगा, तो सरफेस, दिस इज द सरफेस, ठीक है। ये सरफेस के ऊपर क्या रहेगा, उसके मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ठीक है। सो सरफेस पे यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स है काउंट करते हैं, ये एक है, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ यू कैन सी दिस इज ऑल्सो क्लोज कंटेनर, ये पूरा अंदर इसके अंदर है, सो दैट्स व्हाई इट्स अ क्लोज कंटेनर, जिसके अंदर मैंने बीकर रखा हुआ है विच इज हैविंग अ प्योर सॉल्वेंट, और इसमें 10 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, 10 मॉलिक्यूल 10 पार्टिकल्स आर ऑन द सरफेस, ठीक है। अभी होता क्या है, बिकॉज ऑफ दिस, आफ्टर सम टाइम, अगर जब आप ये सिस्टम को थोड़ा टाइम के लिए रख दोगे, व्हाट विल हैपन इज, जो भी इसके सरफेस के ऊपर के जो मॉलिक्यूल्स है, they will vaporize, being a pure solvent, and very honestly very systematically if I want to tell you, it's a volatile solvent। तो volatile solvent अगर volatile solvent अगर मैंने लेके रखा है, तो ये volatile solvent में बहुत easily vaporize हो जाएगा, और इसके जो वेपर्स रहेंगे वो यहाँ पे ये जार में फिलअप होना चालू हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही ये जार में फिलअप होना चालू हो जाते हैं, अभी यहाँ पे देखो फंडा क्या है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कितने थे सरफेस पे, 10 मॉलिक्यूल्स है, किसके, योर प्योर वोलेटाइल कंपोनेंट के और प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट के। तो यहाँ पे काउंट करते हैं कि जो जार में वेपर्स है वो कितने हैं, ठीक है। व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि जार में वेपर्स है वो कितने, तो कितने रे बाबा, 1 2 3 4 5, कैसे भी जाओ मुझे काउंट करके दिखाओ, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो 15 मॉलिक्यूल्स पेपर फॉर्म में, ठीक है। जस्ट समझो, अभी के लिए ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, दिमाग पे ज़्यादा जोर मत लगाओ, जस्ट समझो मुझे क्या कहना है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, देन बाद में कंपैरिजन करेंगे कि मुझे क्या आपको एग्जैक्टली बताना था। ओके, सो ये प्योर सॉल्वेंट है भाई, तो प्योर सॉल्वेंट नीचे सॉल्वेंट कितने मॉलिक्यूल्स है, 10 है, और ऊपर वेपराइज फॉर्म में 15 मॉलिक्यूल्स है, ओके। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, अभी ये प्योर सॉल्वेंट जो है, जो वोलेटाइल कंपोनेंट है, उसमें मैं नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट ऐड करेगा एज अ सोल्यूट, ठीक है। तो मैं एक सोल्यूट ऐड करेगा विच इज गोना बी नॉन वोलेटाइल। अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अगर ऐड करता हूं तो ही ये होगा। इफ आई एम एडिंग अ वोलेटाइल सोल्यूट और वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट, देन ऑब्वियसली दिस इज नॉट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। ये चीज याद रखो। तो ये जो हम लोग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं, इट इज द केस व्हेन यू आर गोइंग टू ऐड वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ये इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मैंने वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया, ठीक है, नॉन वोलेटाइल नॉट नॉन सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अगर मैंने ऐड किया, देन ओनली आई एम गोइंग टू हैव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अभी वो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्यों होगा, कैसे होगा, सब देखेंगे। अभी ये हुआ अपना फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे मैंने प्योर सॉल्वेंट लिया और उसका वेपर प्रेशर मैंने देखा। अभी एक यार चीज़ है कि वो सेकेंड हम लोग एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या किया, इन दिस प्योर सॉल्वेंट मैंने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। अभी प्रॉब्लम क्या है, द मोमेंट यू ऐड समथिंग, देखो यार,
जब कुछ नहीं था तो सरफेस पे सब उसके खुद के मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पे मैं कंपोनेंट ए बोलता हूँ उसको, तो उसके खुद के मॉलिक्यूल्स थे। आपने क्या किया अभी यहाँ पे आपने ए तो था और बी भी डाल दिया विच इज अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो क्या होगा सरफेस पे, अभी ये जो ब्लू वाले मॉलिक्यूल्स हैं ये तो ए वाले हैं जो अपना वोलेटाइल सॉल्वेंट है, लेकिन साइमल्टेनियसली फ्यू मॉलिक्यूल्स विल आल्सो सरफेस के ऊपर, फ्यू मॉलिक्यूल्स विल आल्सो टेक प्लेस, कौन सा, किसका, बी का, ठीक है। तो बी के कंपोनेंट भी यहाँ पे आ जाएंगे। नाउ द प्रॉब्लम इज व्हाट, सरफेस पे सिंपल लॉजिक है, वेपराइज कितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे दैट डिपेंड्स ऑन कि सरफेस लेवल पे कितने मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है टू वेपराइज, ठीक है। मैंने इसीलिए प्रीवियस वाले एक्सपेरिमेंट में भी बोला था आपको, प्रीवियस वाले एक्सप्लेनेशन में बोला था, द मोर मॉलिक्यूल्स यू हैव ऑन द सरफेस द मोर विल गेट वेपराइज इन द वेपर फॉर्म, ठीक है, और मोर विल गेट कन्वर्टेड टू द गैसियस फॉर्म। सिंपल लॉजिक है, ठीक है। अभी बी तो साला नॉन वोलेटाइल है, वो तो उड़ेगा नहीं, वो तो वैसे के वैसे ही जगह, मतलब उसने जगह आपका ब्लॉक कर दिया। लेकिन अभी इसके वजह से प्रॉब्लम क्या हुआ ना, सी बी बीइंग अ नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट इज नॉट गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन द वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में उसका कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं रहेगा एज इट इज अ नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। सो वोलेटाइल कंपोनेंट क्या है मेरे पास, ये ए है, जो कितने मॉलिक्यूल्स है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल है। सो यू आर मूविंग फ्रॉम अ 10 वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस to the 5 volatile molecules on the surface, ठीक है। now does that have any impact, let's try to understand that। इसके वजह से अगर आप यहाँ पे अभी देखोगे तो ये ए कितना है, एक भी रेड नहीं है, तो समझो कि नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट एक भी वेपराइज फॉर्म में नहीं गया है, ये एक, ठीक है। सो दिस ऑल आर ए, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, सो रफली 8 मॉलिक्यूल्स आर वेपराइज, ठीक है, ए का। यहाँ पे कितना था वेपराइज फॉर्म में, ए के मॉलिक्यूल्स 15 थे, यहाँ पे कितने, 8 है, ठीक है। लास्ट टाइम भी एक चीज मैंने आपको बोला था, सपोज जस्ट इमेजिन करो आपको एक दरवाजा खोलना है विच इज लॉक्ड, ठीक है। तो यू हैव वन ऑप्शन, लात मारो, हाथ मारो, जो भी मारना है मारो। एक बंदे से, अगर इफ यू आर अ नॉर्मल साइज पर्सन, मैंने बोला था एक्सेप्ट इफ यू आर अ दया, ठीक है, दया फ्रॉम सीआईडी कैन ओपन एनी डैम डोर इन वन सिंगल पंच। तुम दया हो नहीं, ठीक है, तो तुम तो तोड़ने से रहे, वो दरवाजा तुमसे खुलने से रहा। सो वॉट यू डू इज यू आस्क फॉर अ हेल्प, यू विल आस्क फॉर, इफ यू आर नॉट दया ऑब्वियसली, ठीक है, दया है तो बात ही कुछ और है, मैटर क्लोज, वहां पे दरवाजा एक लात में टूट जाएगा। बट इफ यू आर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, ठीक है, सो इन दैट केस आपकी खुद से एक से दरवाजा नहीं खुलने वाला। सो विल आस्क फॉर अ हेल्प फ्रॉम योर नीबर्स, ठीक है। सपोज आप कीव्स भूल गए थे और इसलिए आपको मदद चाहिए, तो 2 लोग दरवाजे पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, फिर भी नहीं खुलेगा, फिर 3 लोग अप्लाई करेंगे, फिर भी नहीं खुलेगा। now let's try to understand this, the more people you are increasing, what is happening, what is the logic behind this। हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, हम लोग लोगों से मदद क्यों मांग रहे हैं, बिकॉज वी नो द मोर पीपल वी विल हैव द मोर प्रेशर विल बी एक्सर्टेड ऑन द वॉट, on the door। what does that mean कि your pressure exerted on the door is directly proportional to the number of person who are trying to open that door। लॉजिक चमका। इसका मतलब वेपर प्रेशर तब बढ़ेगा जब वेपर फॉर्म में मॉलिक्यूल ज्यादा रहेंगे। वो कब रहेंगे, जब सरफेस पे मॉलिक्यूल ज्यादा रहेंगे। लेट्स रिपीट व्हाट आई सेड कि वेपर प्रेशर कब बढ़ेगा, जब वेपर फॉर्म में जो मॉलिक्यूल्स है वो ज्यादा रहेंगे। वो कब ज्यादा रहेंगे, जब सरफेस, ये तो लॉजिक समझा ना मेरे को। यहाँ पे यार 10 थे तो यहाँ पे 15 मॉलिक्यूल्स वेपर फॉर्म में थे, अब यहाँ पे 5 है तो 8 मॉलिक्यूल्स वेपर फॉर्म में। इसका मतलब क्या, द मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यू हैव ऑन द सरफेस, ठीक है, वोलेटाइल कंपोनेंट के, द मोर विल बी वेपराइज्ड इनटू द वेपर फॉर्म और मोर विल गेट कन्वर्टेड इनटू द gaseous form। The less molecules you have on the surface, the lesser molecules will be in the vapor form। इसका मतलब अगर वेपर फॉर्म में मॉलिक्यूल्स कम है तो उसका वेपर प्रेशर क्या रहेगा, कम रहेगा। सो प्योर कंपोनेंट अगर ये है, इसका वेपर प्रेशर अगर सपोज x है, तो वेपर प्रेशर ऑफ दिस वन विल बी लेसर देन x। That's why it's a lowering of vapor pressure। When that's something that you got to understand, when you are adding a solute which is a non-volatile one, ठीक है, if you are adding a volatile solute then it's a altogether a different story। वहां पे जाना ही नहीं है, वहां पे सोचना ही नहीं है। what I'm mentioning over here, I'm adding a non-volatile component, a non-volatile solute in a volatile solvent, then only this will happen, then there will be lowering of vapor pressure। why, बिकॉज आपका वेपर प्रेशर किसके ऊपर डिपेंडेंट है, आपका वेपर प्रेशर डिपेंडेंट है कि कितने वोलेटाइल कंपोनेंट के मॉलिक्यूल सरफेस पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो जितने वो प्रेजेंट रहेंगे उतने वेपर प्रेशर, उतना वेपर मॉलिक्यूल, वेपर फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में मॉलिक्यूल ज्यादा रहेंगे, और जितने वो ज्यादा रहेंगे उतना वेपर प्रेशर ज्यादा रहेगा।
ये किसने बोला? अपना डोर वाले एग्जाम्पल ने मेरे को बताया। रियल लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम लोग इनडायरेक्टली करते थे जहाँ पे साइंटिफिकली चीज़ें हम लोग सोचते भी नहीं है, बट देयर इज ऑब्वियसली अ लॉजिक बिहाइंड इट, ठीक है। सो दैट्स वे हाउ इट बिहेव्स। ना समझा? ओके, तो अभी ये सपोज अभी इसका वेपर प्रेशर डिनोशन यहाँ पे देख लेते हैं। इसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, वोलेटाइल कंपोनेंट प्योर है, इसलिए इसको जीरो P10 मैं कहूंगा, या तो PA0 कहना तो PA0 भी कह लो, डजन मेक एनी सेंस, ठीक है, कुछ ज्यादा तो फर्क नहीं पड़ेगा। सो P10 दैट्स अ वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट। तो इसको क्या बोलेंगे? दिस इज ऑल्सो वेपर प्रेशर ऑफ A ओनली, ठीक है, बट बट द थिंग इज दैट इट्स नॉट इन अ प्योर फॉर्म। अभी आपने क्या किया, उसको सोल्यूट ऐड किया विच इज अ नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट, सो इसको मैं P1 बोलेगा। सो दिस इज अ वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट एंड दिस इज अ वेपर प्रेशर ऑफ दैट सॉल्वेंट इन अ solution, so that is a P1। और मैंने क्या बोला आपको? वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट विल बी ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द सेम कंपोनेंट और दैट सॉल्वेंट इन अ विद अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ठीक है। So P1 is always going to be greater than P1 provided what system you are considering a system जहाँ पे आप प्योर सॉल्वेंट विच इज अ वोलेटाइल कंपोनेंट उसमें एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर रहे हो, ठीक है, देन ओनली इट इज गोइंग टू हैव दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। ओके, सो इसको थोड़ा सा और एक अच्छे तरीके से समझ लेते हैं बाकी के चीज़ों को। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तो हम लोगों ने देख लिया कि क्या होता है। अभी इसको थोड़ा मैथमेटिकली एक्सप्रेशन में देख लेते हैं। सो इफ P10 इज द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट विच आई हैव जस्ट सेड एंड Pi इज द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट अबोव द सॉल्यूशन, ठीक है ना। सॉल्वेंट अबोव द सॉल्यूशन, ऑब्वियसली यहाँ पे सिर्फ प्योर सॉल्वेंट रहेगा और यहाँ पे सॉल्यूशन मतलब यू हैव एडेड अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन इट, ठीक है, देन ओनली वी आर कंसिडरिंग दिस काइंड ऑफ सिचुएशन विल हैपन, ठीक है। सो P1 that is nothing but a vapor pressure of your solvent above the solution that with a non-volatile solute is going to be lesser than the vapor pressure of a pure solvent. So lowering of vapor pressure, तो lowering कितना कम हुआ मेरे को कैसा पता चलेगा? सपोज यू हैड 100 रुपीज, उसमें से आपने 20 स्पेंड कर दिया, ठीक है, तो कितना बचा, कितना लोअर हुआ? 100 माइनस 20 विच कम्स आउट टू बी 80, सिंपल लॉजिक। तो इतना वेपर प्रेशर है, यहां से इतना गया, तो कितना कम हुआ? दोनों का सब्ट्रैक्शन। सो इतना था इन ओरिजिनल केस, इतना हुआ, दैट्स अ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विच इज नथिंग बट चेंज इन वेपर प्रेशर और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा P, ठीक है, सिंपल। ओके, मैंने बोला बहुत छोटा कंसेप्ट है, ये बेस बनाएगा टू अंडरस्टैंड द राउल्ट्स लॉ, ठीक है। अगर ये आपको नहीं समझा वेपर प्रेशर क्या होता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, तो आपको नहीं समझेगा कुछ भी। ओके, एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है? अ वेरी सिंपल कंसेप्ट, ठीक है, कुछ तोफ नहीं है। डेफिनेशन को गोली मारो, डेफिनेशन को साइड में रखो। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है? सेम जो आपने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकाला उसको डिवाइड कर दो P10 से, सिंपल फंडा। आप एक परसेंटेज कैसे निकालते हो? आपने 50% स्कोर किया, डिवाइडेड बाय 100 मार्क्स का पेपर था, मल्टीप्लाई बाय 100, दैट गिव्स यू कि आपका परसेंटेज कितना आया इन अ रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट। तो दिस वैल्यू विच इज व्हाट, विच इज योर प्योर वैल्यू, ठीक है, और विच इज योर टोटल वैल्यू, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या था भाई? P10 माइनस P1, दैट वाज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव किसके साथ रिलेट कर रहे हो? जो ओरिजिनल था। ओरिजिनल क्या था? वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट। So divided by P10, that is nothing but your P10 minus P1 क्या है भाई? ऊपर ही अभी देखा था ना, this is what, this is delta P. So the final expression is gonna be delta P divided by P10, which is nothing but P10 minus P1 divided by P10. Okay, so that's the comparison that you're doing. तो definition क्या है? It's a ratio of what? It's a ratio of lowering of pressure lowering, vapor pressure lowering of a solvent divided by the vapor pressure of a pure solvent is called the lowering of vapor pressure. डेफिनेशन रटने जैसा, याद रखने जैसा कोई तोफ नहीं है, ठीक है। ये चीज समझा? रिलेटिव क्यों बोल रहे हो? बिकॉज ओरिजिनल वैल्यू के साथ कंपेयर कर रहे हो। लोअर कितना है? सो प्योर इतना था, दैट वाज अ टोटल, माइनस अभी बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट इतना हुआ, डिवाइडेड बाय व्हाट्स द ओरिजिनल वैल्यू, दिस इज द ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, जब अकेला सॉल्वेंट था, वोलेटाइल सॉल्वेंट था सिस्टम में, कंपोनेंट ए था। सो डिवाइडेड बाय P10, दैट इज अ रिलेटिव लोअरिंग। और इन दोनों को डिफरेंस को हम लोग क्या लिखते हैं? डेल्टा P डिवाइडेड बाय P10। तो इसका डेफिनेशन क्या है? इट्स अ रेशियो ऑफ व्हाट, ऑफ लो रिलेटिव, नॉट रिलेटिव, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट,
दैट इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर आपको ये क्लियर है देन नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आपको राउल्स लॉ बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझेगा। ठीक है, आपको मेरा वीडियो कैसे लगा ज़रूर मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता देना, नॉट डिस्क्रिप्शन बॉक्स यार, कमेंट बॉक्स में बता देना। एंड एज आई हैव कमिटेड कि जो जैसे मैंने आपको लास्ट बहुत सारे वीडियो से बता रहा हूँ, दिस इज अ काइंड ऑफ थिंग दैट आई जस्ट वांटेड टू गिव यू एज अ रिमाइंडर। वी आर ऑलरेडी स्टार्टेड विद द थिंग्स जहाँ पे आपको 11th 12th IIT नीट CET फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी ऑल सब्जेक्ट्स को हम लोग सपोर्ट करेंगे टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट, टू मेक योर जर्नी अ वेरी इजी वन। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, वी आर ऑलरेडी स्टार्टेड विद अवर 11th स्टैंडर्ड का बैच। ठीक है, सो 11th स्टैंडर्ड का बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। देर आर फ्यू सीट्स विच आर रिमेनिंग। अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड, सी दिस इज ऑनलाइन क्लास, यू डोंट हैव टू बी लाइक यार मैं इधर है उधर है तो मैं कैसा है वो है, कुछ नहीं है। ठीक है, सो यू हैव अ फुल फ्रीडम टू अटेंड द लेक्चर्स फ्रॉम your own house. Okay, so you just call on this number, give me a call on this number, or you can just WhatsApp your query. We'll get all the details regarding the courses, the course fee structure and every damn thing. You'll obviously getting all your week का पूरा schedule मिलेगा और based on that your lectures will be conducted. इसका highlight क्या है, a very important thing of this course is it's an online lecture obviously, and because of that we are restricting the batch size to the 10 students because वो लेक्चर में नौटंकी नहीं चाहिए, इसका आवाज़ नहीं आ रहा है, उसका आवाज़ नहीं आ रहा है, ये डिस्टर्ब कर रहा है, वो डिस्टर्ब कर रहा है। सो दैट्स द रीजन वी आर जस्ट गोइंग टू रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू 10 स्टूडेंट्स, learn from the best of the faculties. So we have the best of the faculties who are going to teach you physics, chemistry, maths, biology, and obviously it is going to be hand holding till the end of the जर्नी। ठीक है, 11 12 नीट जेईटी या नीट CET एंड योर जेई प्रिपरेशन खत्म होने तक का फिजिबिलिटी टू जॉइन फॉर अ स्पेसिफिक टॉपिक। सो दिस इज समथिंग विच इज कम्प्लीटली न्यू। ठीक है, सो अगर आप किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के लिए ज्वाइन करना है देन ऑल्सो यू कैन ज्वाइन अस। जस्ट द थिंग इज दैट यू विल हैव टू आस्क अस वेल इन एडवांस सो दैट वी कैन अरेंज द शेड्यूल अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, एंड बाकी बच्चों का भी शेड्यूल वैसे एडजस्ट कर सकते हैं। डाउट सॉल्विंग लेक्चर्स, अगर स्पेसिफिकली आपको डाउट सॉल्विंग सेक्शन चाहिए 1 2 3 4 जो भी रहेगा, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, यू गेट द इन्फॉर्मेशन एंड ऑब्वियसली अ वेरी अफोर्डेबल कोर्स फी स्ट्रक्चर। ज़्यादा पैसा जेब से जाने वाला नहीं है। अगर बिलीव नहीं होता कॉल कर लो एक बार, कॉल करने के बाद पता चल जाएगा आपको। ज़्यादा पैसा बिल्कुल भी नहीं देना है, अपने खुद के जेब से, ना कि दूसरे के जेब से भी नहीं देना है। ठीक है, सो यू गोइंग टू save a lot of money and obviously people are going to there to help you. And obviously the few platforms where we are present जहाँ पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। सो www.facebook.com/gameshastra, दिस इज आवर फेसबुक पेज जहाँ पे आप जाके डाउट डाल सकते हो। जो भी नए वीडियोस आते हैं उनके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी मिल जाएगा आपको। अगर कुछ डाउट्स रहेगा वहाँ पे डाल दो, आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट डाउट्स। Subscribe to our channel on YouTube. So obviously you're having this video, you're watching this video on YouTube. So www.youtube.com/gameshastra, यहाँ पे जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करना वीडियो को, और ऑब्वियसली कमेंट बॉक्स में डाल देना यार कि सर कैसे पढ़ाते, गंदा पढ़ाते तो गंदा लिखो, अच्छा पढ़ाते तो अच्छा लिखो, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो शेयर करो। एंड ऑब्वियसली वी आर आल्सो हैविंग अवर इंस्टाग्राम हैंडल, दैट इज www.instagram.com/gameshastra, जहाँ पे कुछ फन फैक्ट्स ऑफ केमिस्ट्री अलॉन्ग विद दैट कोट्स में डालते रहता हूँ विच यू विल एंजॉय एंड विच यू विल लाइक। एंड वी हैव आवर ओन वेबसाइट दैट इज www.gameshastra.com, जहाँ पे ये सब चीज़ें एक साथ मिलेंगी आपको। एंड ऑब्वियसली फ्यू पीपल्स आर आस्किंग मी अबाउट द नोट्स, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी वीडियोस में बताया हुआ, नोट्स वी हैव जस्ट स्टार्टेड। सो वी आर इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग दिस नोट्स। जैसे जैसे अपना सिलेबस खत्म होगा वैसे वैसे नोट्स स्लोली आर विल बी अपलोडेड ऑन द आवर वेबसाइट। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या, सब्सक्राइब करो। डाउट रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में डालना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, और अगर किसी को चाहिए कि कुछ और टॉपिक मैं चालू करूँ पहले, एंड माइंड वेल कुछ मेरे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये टॉपिक आपने सिलेबस चेंज होने के पहले पढ़ाया था, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स एंड अरीन्स। मेजॉरिटी ऑफ द वीडियोस जो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स एंड अरीन्स में, दैट इज बिफोर द सिलेबस, न्यू सिलेबस आने से पहले। बट ट्रस्ट मी, ज़्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं है। सिर्फ फ़र्क मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है। हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स एंड अरीन्स में चैप्टर छोटा कर दिया, कैसे, एग्जांपल्स को हटा के। सो जनरल रिएक्शंस आर देयर, and no matter whether I'm teaching it from the old syllabus or from new syllabus, reactions are still going to remain the same, explanation is still going to remain the same. So कुछ भी टेंशन मतलब वो वीडियो देखिए क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वो एंड ये सब सेम है। इसके आगे वाले हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स एंड अरीन्स के भी वीडियोस आएंगे। और डोंट वरी, अगर इवन आपके टेक्स्ट बुक में जनरल रिएक्शन है तो मैं सिर्फ जनरल रिएक्शन पढ़ा के खत्म वहाँ पे बैठने वाला नहीं है। अभी मैं प्रवचन मेरा खत्म हो गया, अभी देखो कुछ वैसा नहीं है। You are obviously going to discuss the examples as well, so that it will be easier for you to understand the reactions in much more better way. तो आपको ये वीडियो कैसे लगा ज़रूर मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल देना। एंड गाइज, सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर।